हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो +1 की केमिस्ट्री है उसका पहली यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, मैटर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यही देख लेते हैं कि मैटर होता क्या है, मैटर क्या होता है। तो देख लेते हैं मैटर। तो हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो होगा स्पेस और दूसरी होगी वेट यानी मास। ठीक है, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। तो क्या होगा, तो कौन सी भी चीज हो सकती है जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास क्या है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, चेयर होगी, कुछ भी लगा लो, वो सभी मैटर है ना। उसका उनका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर बोला जाता है उन्हें। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। एनीथिंग्स which has mass and occupy some space are called matter। उन्हें हम मैटर बोलते हैं। आ गया। तो मैटर है जो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एटम। तो हम लिख लेते हैं मैटर्स आर फॉर्म्ड, या फिर मैटर इज मेड अप ऑफ small particles called atom या फिर atoms। ठीक है, उन्हें हम एटम्स बोला जाता है। हम इनको हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वैसे इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल से ही मिलकर बनी हुई है। तो ये कर लिया हमने मैटर देख लिया क्या होता है, और मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को बेसिकली दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे इसको। जो क्लासिफिकेशन है मैटर की वो एक फ्लो चार्ट की हेल्प से करेंगे हम, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है मैटर, ये हमें पता चल गया क्या होता है। और फिर हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ गई, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसे तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। बेसिकली तीन टाइप के अंदर ही डिवाइड किया गया है, लेकिन 5 टाइप की स्टेट भी होती है मैटर की। एक तो प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो हम डील नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सॉलिड्स, और कौन सी आती है? लिक्विड और गैस। और फिर हमारे पास आ जाती है प्लाज्मा, और फिर हमारे पास आ जाती है BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हम दो को डील नहीं करेंगे इतना, सॉलिड लिक्विड गैस को हम डील करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी मैटर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्योर सब्सटेंस, और नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी अब फर्दर 3 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं।
3 नहीं 2 के अंदर डिवाइड किए गए हैं ये। एक तो हमारे पास आ जाता है कंपाउंड्स और दूसरा एलिमेंट्स। बिल्कुल इजी है। एलिमेंट्स हम इनको डीपली क्या करने वाले हैं, एक एक को करके हम क्या करेंगे, इनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे एक एक को, ठीक है। अभी फ्लो चार्ट के हेल्प से हम पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस, आगे हमारे पास एलिमेंट्स हो गया और फिर हमारे पास क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। अब मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनस मिक्सचर, और दूसरा हिट्रोजीनस मिक्सचर, ये हो गया। अब एलिमेंट भी 3 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं, कौन से, एक तो हमारे पास मेटल, फिर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। वैसे तो कंपाउंड्स भी 2 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं, किस किस के अंदर मैं लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और यहां पर लिख देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हो गए। तो हम डील करते हैं एक एक। सबसे पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे मैटर की, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कर लिया। तो अब सबसे पहले हम डील करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर बाद में हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉलिड्स। चलो एक एक को डील कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गया सॉलिड। मैं एक बार एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको इजीली क्लियरेंस आएगी। हमारे पास कोई भी ये मैटर है और ये किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये तो हमको पता ही है। तो क्या हो गया, मैंने ये बना दिया इसके पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने क्या बना दिए, ये इसके पार्टिकल्स बना दिए, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो ये दिखते नहीं, बिल्कुल नेक्ड आई से नहीं दिखते, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया। ये हमारे पास एक मैटर था और ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल है वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अरे इजी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्लोजली पैक्ड ही होंगे। तो इन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, पहले लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो ये आपस में मूव नहीं कर सकते, तो दे कैन नॉट मूव, या फिर ऐसे लिख सकते हो द पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो बस ऐसे लिख दो, दे कैन नॉट मूव। ठीक है, ये हो गया। और इसकी क्या होती है, शेप, है ना, इसकी डेफिनेट शेप होती है। इसकी डेफिनेट शेप होती है और क्या होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 4th पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं। और क्या होता है, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, तो डेफिनेट ही वॉल्यूम होगा। आप इनमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अगर एक भी आप याद कर लगते हैं तो आपको वो इजीली लर्न हो जाएंगे, और सेकंड वाले भी। तो डेफिनेट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, और डेफिनेट शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया। और दे कैन नॉट कंप्रेस्ड, है ना, हम इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर स्पेस तो अवेलेबल है ही नहीं। तो दे कैन नॉट
है ना, ये हो गया। तो सॉलिड के अंदर यही थे, तो इनकी डेंसिटी भी हाईएस्ट होती है, ये भी एक पॉइंट है, इट हैव हाई डेंसिटी। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लाइन लगा के, दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी इनकी हाई होती है। और तो ये पॉइंट थे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, स्ट्रॉन्ग। देखो इनके अंदर, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर क्लोजली पैक्ड होंगे तो मूव नहीं कर सकेंगे, और क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनका शेप भी डेफिनेट होगा। अगर क्लोजली पैक्ड हो तो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे ही है, ठीक है। वॉल्यूम भी डेफिनेट है। ओके, हो गया। अब हम करते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे आ जाते हैं हम। बस आपको कुछ नहीं करना, ये पॉइंट है थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो हमारा पास सॉलिड होता है, जो हमारे पास सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल होता है, ठीक है। तभी तो लिक्विड मूव कर सकता है, वो फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, ये तो सॉलिड के अंदर था, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर आएगा लेस, यहां पर आ जाएगा लेस, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट, दे कैन मूव, दे कैन मूव, ठीक है। जो पार्टिकल हैं, जो ये पार्टिकल है ये इजिली मूव कर सकते हैं। शेप तो इंडेफिनेट होगी इनकी, इंडेफिनेट शेप होगी, शेप डेफिनेट नहीं होगी, इंडेफिनेट शेप, क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम वाटर को डालते हैं वो वैसे ही तो शेप ले लेता है, तो ऐसे ही होगा इसके अंदर। तो लिक्विड की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका डेफिनेट होता है भाई। जैसे मैंने 5 लीटर वाटर लिया तो वो 5 लीटर ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम डेफिनेट है उनका। अब क्या हो गया, ये थोड़े थोड़े, मतलब ये थोड़े थोड़े कंप्रेस्ड हैं, दे कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब हम इन्हें कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डेंसिटी कैसी होती है बताओ, जो हमारे पास सॉलिड है उसकी डेंसिटी कैसी थी, कैसी थी, हाई थी। तो ये इसकी सॉलिड की कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी लो होती है, दे हैव लो डेंसिटी। हम कंपैरिजन करेंगे, दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी हैज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड की कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी कैसी होगी भाई, लो होगी। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सी स्टेट करेंगे, गैसियस स्टेट। चलो कर लेते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर भी कुछ नहीं है, इजी सा है भाई। गैसियस स्टेट के अंदर भी इजी सा है। चलो गैस लिख लेते हैं यहां पर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही फार होते हैं, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। आपने देखा होगा, अगर मान लिया मेरे पास थोड़ी सी गैस, अगर मेरे पास क्या है, एक स्मॉल अमाउंट में गैस है, यानी थोड़ी सी गैस है, अगर उसको एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए तो भी उसके पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे। अगर मैं उसको एक बड़ा बॉक्स के अंदर भी डालूं तो वो पूरे बॉक्स के अंदर फैल जाएगी। तो ऐसे ही होता है, जो हमारे पास गैस है उसका शेप भी डेफिनेट नहीं होता, इंडेफिनिट ही होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है भाई उसका, और ये हाईली कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। इट हैज हाईली कंप्रेस्ड, जो गैस है हाईली कंप्रेस्ड होती है, इसकी डेंसिटी लो होती है भाई, दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी, ये कर देंगे, दे हैव लो डेंसिटी। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो यहां पर हम नेग्लिजिबल लिख सकते हैं। तो नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना।
तो नेग्लिजिबल, ये हो गया। आगे अब ये था भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन थी। तो नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब हेडिंग डालो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलो डाल देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। राइटिंग समझ में आ रही है भाई? ठीक है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था केमिकल क्लासिफिकेशन में, हमने क्या किया था। तो जैसे ये था हमारे पास, यहां पर था प्योर सब्सटेंस, याद हो तो आपको, यहां पर था हमारे पास मिक्सचर। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस ही कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हो, वो तो प्योर ही होगा, है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, ऐसे पार्टिकल जो केवल एक ही पार्टिकल से, एक ही सब्सटेंस से, एक ही, है ना, एक ही सब्सटेंस से मिलकर बने हो। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, दीज आर द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो लिख लेते हैं हम, दीज आर द सब्सटेंस, है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस which contain only one type of particle, है ना। called pure substance, called pure सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया भाई प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मान लो मैं H2 लिख लूं, O2 N2 कुछ भी लिख दो। देखो ये है H2, इसके अंदर सारे पार्टिकल किसके हैं, इसके अंदर सारे पार्टिकल किसके हैं, हाइड्रोजन 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 के ही हैं। ओके, इसके अंदर सारे ऑक्सीजन 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 ही है, कहने का मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ये हम प्योर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्योर सब्सटेंस, हमारे पास जो प्योर है वो कितने के अंदर डिवाइड किया गया था, यहाँ पर हमारे पास दो के अंदर था, एक तो एलिमेंट था और दूसरा हमारे पास कौन सा था, कंपाउंड्स था। तो सबसे पहले हम एलिमेंट देख लेते हैं क्या होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस होंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का ही तो पार्ट है ये। तो इट इज द, या फिर इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू सिंपली पार्टिकल। ठीक है, हम और ज्यादा उन्हें और सिंपल पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो क्या गया इसकी डेफिनेशन, इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर, विच cannot be further decompose या फिर dissociate,
डिकम्पोज इनटू सिंपल पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, है ना। प्योर सब्सटेंस का ही तो पार्ट है ये। देखो प्योर सब्सटेंस आगे क्या हो गया था, हमारे पास एलिमेंट हो गया था, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड हो गया था। तो ये हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ भी हो गया, तो हम इन्हें और भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा और भी डीपली डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाता हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, ये एलिमेंट की। अब हमारे पास कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ जाती है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मैं ये साफ कर देता हूं, ठीक है। अब कंपाउंड्स की हेडिंग डालिए, हम ये कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसके अंदर अब हेडिंग किसकी है, कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई कंपाउंड्स, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट होता है, तो वही डेफिनेशन लिखेंगे हम, बिल्कुल सिंपल। इट इज द प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर स्पीसीज आर मिक्स, ठीक है, स्पेशल मिक्स। देखो, इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस, इट इज द प्योर सब्सटेंस व्हेन टू और मोर स्पीसीज आर स्पेशली मिक्स, ठीक है। It is the pure substance which is formed when two or more special when two or more special species are mixed, ठीक है। या फिर स्पीसीज लिख सकते हो, या सब्सटेंस भी मिक्स कर सकते हो आपस में। लेकिन एक और आपको कंफ्यूजन होगा, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, मिक्सचर को हम जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के अंदर मिक्स करते हैं तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। कंपाउंड के अंदर वो रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो ये एक थोड़ा ये पेपर में भी आता है कई बार, मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं स्पेशल मिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl हो गया, है ना, H2 हो गया, ये सारे कंपाउंड्स ही तो हैं। जैसे मैंने क्या किया, हाइड्रोजन मिलाया, फिर क्लोरीन मिलाया, यानी 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल क्लोरीन लिया, आपस में मिक्स किया तो मेरे पास HCl बन गया। वैसे ही 2 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के नहीं लिए, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए हैं और 1 ऑक्सीजन का लिया, आपस में मिक्स किया, केमिकल रिएक्शन हुई, वाटर बन गया। तो कंपाउंड के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर वो सिंपली क्या हो जाते हैं भाई, सिंपली आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं वहां पर हमारे पास। तो कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जैसे अब जो हमारे कंपाउंड्स है वो भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गई, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो गए, चलो मैं यहां पर से एक बार इसे क्लियर कर देता हूं। तो क्या हो गया, कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर कंपाउंड लिख देता हूं मैं, कंपाउंड यहां पर भी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स which are which is obtained which are obtained from non-living things,
नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड, आगे आप लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा है, ये अगर हमें नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं तो ये किससे प्राप्त होंगे? लिविंग बीइंग से, लिविंग थिंग्स से प्राप्त होंगे हमें। एग्जाम्पल क्या करेंगे हम इसमें? तो जैसे HCl H2O है ना, HCl H2O हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारे पास कौन से हो गए? मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीथेन, इथेन, ये कंपाउंड्स थे। अब जो हमने क्या किया था, जो हमने एलिमेंट्स किए थे वो 3 टाइप के होते थे। कौन कौन से हुए थे हमारे पास? एक तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स। मेटल कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही है, मेटल तो मेटल होते हैं ना, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे मेटल हैं। नॉन मेटल कौन से हो गए? जैसे आयोडीन, ब्रोमीन हो गए, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मेटलोइड्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, वो किसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर ही, कुछ वो हम बाद में डील करेंगे कि मेटल क्या बिहेव करते हैं, नॉन मेटल, ठीक है, ऐसे होता है। अब हम करेंगे मिक्सचर। अब आपको पता चलेगा मिक्सचर और कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है। वैसे डिफरेंस तो हम बाद में करेंगे, अभी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस था। तो मैं लिख देता हूं मिक्सचर, लिख देता हूं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है भाई? व्हेन 2 और मोर स्पीसीज आर मिक्स, या फिर 2 और मोर स्पीसीज आर मिक्स्ड। ये हम किस में बोलते थे? ये हम किस में बोलते थे? कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन यहां पर एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, नॉन रिएक्टिंग, ठीक है। व्हेन 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज मिक्स, व्हेन 2 और मोर स्पीसीज आर मिक्स। लेकिन यहां पर एक वर्ड और ऐड होगा, कौन सा होगा? व्हेन 2 और मोर, बताओ, नॉन रिएक्टिंग। कौन सा? नॉन रिएक्टिंग। ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, बस फर्द ओनली सिंपली मिक्स हो जाएंगे। नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज आर फॉर्म्ड, कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के कौन कौन से होंगे? होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस कौन से होते हैं? होमो का मतलब होता है भाई सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर सेम, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंस, अलग अलग, डिफरेंट। तो होमो का मतलब जो कि एक यूनिफॉर्म तरह से घुल जाए। जैसे वाटर और शुगर का हम सोल्यूशन बनाए तो क्या होगा, जो शुगर है, वाटर है, वो इजीली घुल जाएगी, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सोल्यूबल हो जाएगी। तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज द टाइप ऑफ ए मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। तो इंपॉर्टेंट ये है इसमें, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ओके। तो होमोजेनस के अंदर अच्छे से, मतलब उनको फर्दर सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम। एक बार सोल्यूबल कर दिया तो कर दिया, ऐसा होता है। तो अब आते हैं हमारे पास हीटरो के अंदर। हीटरो के अंदर क्या होता है? हीट्रोजीनस के, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंस, जो अच्छे से ना घुले, बस अच्छे से डिजोल्व ना हो। फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, ऑयल वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होता, वो एक सेपरेट लेयर बना लेता अपनी, वो एक हीट्रोजीनस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो आज के लिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने मैटर किया और उसकी क्लासिफिकेशन की, और हमने, ठीक है, हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या सीखा कि मैटर कितने टाइप का होता है। जैसे मिक्सचर हो गया, एलिमेंट्स हो गए, प्योर सब्सटेंस हो गए, कंपाउंड हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स, मेटलोइड्स, और ये हो गए। तो अब हम डिफरेंस करेंगे हम मिक्सचर और कंपाउंड्स के अंदर। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है।
देखो भाई अब हम कर रहे हैं मिक्सचर ना, मिक्सचर नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, हम मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर ये क्वेश्चन आता है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वैसे तो बेसिकली आपको पता चल गया, कंपाउंड के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगी किसी दो स्पीशीज के अंदर, वो एक नया कंपाउंड्स बना लेंगे या नया मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर दो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज होगी, तो इन ए कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली। कंपाउंड्स के अंदर क्या होते हैं, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, इन ए कंपाउंड टू और मोर स्पीशीज आर कंबाइंड केमिकली, ठीक है, केमिकली रिएक्शन करते हैं और इसके अंदर सिंपली बस मिक्स हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं करते। तो इन्हें मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स आर क्या होते हैं, सिंपली मिक्स्ड। इन्हें मिक्सचर टू और मोर एलिमेंट्स आर सिंपली मिक्स, ठीक है, सिंपली मिक्स्ड। बस इसके अंदर ऐसे लिख देता हूं, टू और मोर स्पीशीज आर सिंपली मिक्स्ड, ठीक है, सिंपली मिक्स हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। सेकंड डिफरेंस क्या है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फिक्स्ड रेशो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस स्पीशीज के कितने मोल लें। ये जो मैंने बताया है, ये मोल कॉन्सेप्ट हम बाद में करेंगे, इस यूनिट के अंदर ही आएगा बाद में। यानी कि हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड कितनी मात्रा में ले, कितनी अमाउंट में ले, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, यानी फिक्स्ड रेशो के अंदर होता है। तो हमें बस अब तो आप ये लिखेंगे, इन ए कंपाउंड द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशो, तो द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशो के अंदर, इसके अंदर इन एनी रेशो मतलब कितनी कौन सी भी रेशो के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई फिक्स रेशो नहीं होती हमारे पास, तो नॉट प्रेजेंट इन द फिक्स रेशो, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशो, ओके। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, देखो भाई क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या होता है कंपाउंड्स के अंदर जो हम दो स्पीशीज मिलाते हैं आपस में, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं, मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला दिया। अब तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, लेकिन आपस में एक बीकर के अंदर मिलाने के बाद मान लिया मैंने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन क्लोरीन मिला दिया, ये HCl बन गया। अब हम ये हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं कह सकते, ये पूरा एक ही चीज बन गया, पूरा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है, एस से। तो आइडेंटिटी को जो एलिमेंट्स है अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं वो, ठीक है। तो इन्हें कंपाउंड जो स्पीशीज हैं हम मिक्स कर रहे हैं, स्पीशीज या कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, वो लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट आर लूज देयर आइडेंटिटी, और यहां पर हमारे पास थर्ड के अंदर क्या आएगा, ये आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें ये आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर सकते। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ क्या आएगा भाई, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, जो कंपाउंड है हमेशा होमोजीनियस होता है। अगर हम इन्हें फिक्स रेशो के अंदर ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमेशा क्या होता है भाई, फिक्स्ड रेशो के अंदर पाया जाता है, और ये फिक्स्ड रेशो के अंदर नहीं मिलता, नॉट इन फिक्स्ड रेशो, ये किसी भी रेशो के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस ये है, ये वाला है ना, दूसरा ये वाला, द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन
फिक्स्ड रेशो, देखो अगर भाई ये फिक्स्ड रेशो के अंदर है, देखो मैं ये बता रहा था, अगर ये फिक्स्ड रेशो के अंदर है ना, फिक्स्ड रेशो के अंदर, तो हमेशा होमोजीनियस क्या बनाएंगे, मिक्स सोल्यूशन बनाएंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन बनाएंगे। ये कहने का मतलब हम फर्दर इन्हें क्या नहीं कर सकते, फर्दर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एक बार सोल्यूबल होने के बाद। तो अगर यहाँ पर फिक्स्ड रेशो है तो ये कैसा सोल्यूशन बनाएंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेंगे। अगर ये फिक्स्ड रेशो के अंदर नहीं है तो ये हेटेरोजेनस सोल्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, तो ये क्या था, नॉट इन फिक्स्ड रेशो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं हेटेरोजेनस सोल्यूशन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट था, ये यहाँ तक आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, ये नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड रेशो के अंदर है, इसलिए ये क्या करते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये था भाई हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है भाई, ये क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि वाटर है जो वो कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, तो बताइए। तो हम ये भी क्वेश्चन आता है, चलो कर लेते हैं इसे भी। देखो भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, इसके आंसर के अंदर क्या होगा, आंसर लिख लो इसका। पहला पॉइंट क्या होगा, देखो भाई वाटर का एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, देखो पहला ये है फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स चीज आ गई, इसका मतलब ये कंपाउंड है, ये तो हमने किया था पीछे है ना। फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंडर ए किस पे होता है ये, अंडर ए स्पेशल कंडीशन ऑफ या फिर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, अब सेकंड पे क्या हो गया, हम वाटर के अंदर क्या नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। वाटर अगर H2O है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। इससे हमें यह पता चल गया क्या है, क्या ये एक कंपाउंड है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं नॉट सेपरेटेड, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। थर्ड हमारे पास ये फिक्स्ड रेशो के अंदर है। ठीक है, फिक्स्ड रेशो के अंदर है ये H2O है ना, फिक्स्ड रेशो के अंदर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये भी हो गया। और क्या हो गया, और ये है जब हम वाटर की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या होता है, जब हम वाटर की प्रिपरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्निंग करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, यानी कि हम केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कभी भी मिक्सचर नहीं बनते हैं। ओके, सो थैंक यू।